मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर के विकास को नई गति देने के लिए महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विकास की अनेक सौगातें दी। अधोसंरचनात्मक विकास को नई गति देने के लिए कई अहम निर्णय लिए। इस मैराथन बैठक में इंदौर और उसके विस्तृत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, विशेषज्ञों के सहभागी होकर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात, उद्योग, शिक्षा, मेट्रोपॉलिटन, पूर्व पश्चिमी बाईपास, इकोनॉमिक कॉरिडोर, स्थानीय परिवहन, आईटी, पर्यटन, मास्टर प्लान जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस बैठक में इंदौर के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी और इंदौर आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी महानगरों में शामिल होगा। भूमिगत होगा मेट्रो का प्रमुख हिस्सा, राज्य सरकार देगी 800 से 900 करोड़ रुपए। बैठक में मेट्रो परियोजना के रूट निर्धारण पर विस्तृत चर्चा हुई। बताया गया कि मूल प्रस्ताव संबोधित करने के बाद समस्या बनी रही, इसलिए सुझाव आया कि मेट्रो के मुख्य हिस्सों को पूरी तरह भूमिगत किया जाए। मुख्य हिस्से को भूमिगत करने के लिए निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए 900 करोड़ रुपए का भार वहन करेगी। उन्होंने इंदौर के भविष्य को देखते हुए ये फैसला लिया ताकि मेट्रो का अधिकतम लाभ जनता को मिले और यातायात प्रबंधन बेहतर हो। स्टार्टअप पार्क का भी है। स्टार्टअप पार्क के बनाने के लिए कन्वेंशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, जो राज्य की सबसे बेहतर बने और जिसमें हमारी सब प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, सब प्रकार की गतिविधि में संचालन में मदद मिले। इसमें भारत सरकार भी प्रमोट करने के लिए तैयार है। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो MR10 के पास इसकी लैंड आइडेंटिफाई की है। इस पे बहुत तेजी से काम करना। एक PWD की 12 हेक्टेयर की रिडेंसिफिकेशन की प्लान है। ये पुनर्घनत्वीकरण की योजना है जिसके आधार पर 12 हेक्टेयर में क्या क्या बनाना है इसके, लेकिन सिद्धांतिक स्वीकृति अब हमने रिडेंसिफिकेशन की इस पॉलिसी में बदलाव किया। पहले 60% की गाइडलाइन के आधार पर लगती थी, अब ये 100% की गाइडलाइन के आधार पर लगेगी। एक शहर के अंदर हमने कहा भले हाई राइज बनाना हो, प्लान बनाना हो, तो यातायात का और ग्रीनरी का, हवा, ऑक्सीजन शुद्ध मिले, इसको जरूर नहीं भूलना। इसको जोड़ करके देखने की हमने सामूहिक चर्चा भी की और इस पर प्लान किया कि कई बड़े महानगरों का कठिनाई जो हुई है, जहां प्रदूषण की समस्या हम देख रहे हैं कई देश के शहरों में आती है, यातायात उलझता है, तो उससे इंदौर सबक ले और ये स्थिति ना आए। इसी प्रकार से CCTV लगाने का, IT के संबंध में फ्यूचर रेडी शहर बने, एक स्लम फ्री बने। अधिकतर हमारी जो स्लम बस्तियां हैं उनकी अपनी बस्तियों के बजाय उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ कैसे मिले। खेल के मैदान को लेकर के स्टूटर अभी तक नहीं था, लेकिन अभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मिलकर के महापौर जी और इन सबने अपनी एक बड़ी सौगात दी है और भविष्य में और खेल के क्लब भी बने। हुकुमचंद मिल के बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के इस पे बड़े निवेशकों को बुला करते भविष्य में केवल हुकुमचंद मिल नहीं, इंदौर मेट्रोपॉलिटन के अंदर भी हमारे ये जो 5-6 जिले मिलेंगे। मेट्रोपॉलिटन का एरिया अब लगभग 14,000 किलोमीटर तक रहने वाला है। इसके आधार पर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम में ये जो खाचरोस से मिलाकर के बदनावर तक का, और उसी के साथ साथ शाजापुर का हिस्सा भी इसमें जुड़ेगा। और शाजापुर का हिस्सा इसलिए कि शाजापुर से आस्था तक अर्थात सीहोर तक भोपाल मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा उससे जुड़ जाएगा। तो जब उधर का हिस्सा हमारे राजगढ़, ब्यावरा से होते हुए आएगा तो सीहोर, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, नर्मदापुरम, विदिशा, ये उधर के 5 जिले जुड़ेंगे और 5 जिले इस तरफ के जुड़ेंगे। ये मिलकर के ये पूरा एक कैंपस बनेगा जिसमें हमारी तरफ से, जैसे इंदौर मेट्रोपॉलिटन जिसका डिटेल प्लान बनाने के लिए जो बड़ी भविष्य की संभावना है, इसमें हमारे पास बेसिक चीज जो अभी आज की सुविधा है, इसमें 5 तो हमारे पास जंक्शन ऑलरेडी उपलब्ध है, जिसके आधार पर 5 से ज्यादा की संख्या है। उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, नागदा जो जंक्शन है, जिसके आधार पर हम अपने रेलवे स्टेशन शाजापुर, मक्सी, ये भी इसी का हिस्सा रहेगा।